हेलो नमस्कार एवरीवन। ધોરણ 7 सब्जेक्ट हिंदी ની અંદર काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ काव्य है। वो आज हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, कविता का सरल अर्थ सुनेंगे। हमने कविता का गान कर लिया है, अब उसका हमें कविता का सरल अर्थ पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदोड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मीन्स की चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे मतलब पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर वो ऐसे फैलने लगती है मानो इस सृष्टि को रचने वाले है प्रभु। यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। उसके बाद जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि वर्षा ऋतु में जब छम छम वर्षा की बूंदे गिरती है और चमचम बिजली जब मैदानों में बनबागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने सारे ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर है सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। चिड़िया, पंछी, लहर यानी तरंग, झोंका, सिरजनहार सृष्टि की रचना सृजन करने वाला प्रभु, हरियाली हरा भरा, ढोना यानी बोझ उठाना। उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास के मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास के मौखिक प्रश्नों के उत्तर में सुबह होते ही क्या क्या होता है। सुबह होते ही उसका आंसर इस तरह लिखिएगा उत्तर करके। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। उसके बाद मैदानों में हरियाली कब लहराती है, उसका आंसर उत्तर करके मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। उसके बाद आपको प्रभु की याद कब आती है, उसका उत्तर करके तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। उसके बाद तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, उसका आंसर मैं सुबह में उठकर देखता हूं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध
और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। उसके बाद चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया पर चंद्र बिंदु आएगा, चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद कली नहीं खिली है, तो कलियां नहीं खिली है। उसके बाद बूंद गिरती है, तो बूंदे गिरती है। उसके बाद दरवाजा खुला है, तो उसका वचन परिवर्तन दरवाजे खुले हैं। उसके बाद लड़की खेल रही है, तो लड़कियां खेल रही है। ये हुआ उसका वचन परिवर्तन। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो उसका आंसर उत्तर करके चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। उसके बाद सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, उसका आंसर इस तरह उत्तर करके सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। उसके बाद पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, उसका उत्तर करके लिख लीजिएगा। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। उसके बाद हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, उसका आंसर करके उत्तर करके लिखिए। वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। उसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। दो काव्य पंक्तियों का भावार्थ है। पहली काव्य पंक्ति जो है उसका भावार्थ उत्तर करके लिखिएगा। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। उसके बाद दूसरी काव्य पंक्ति है, उसका भावार्थ उत्तर करके लिखिएगा। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके बाद उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुबह है, पहला है सुबह। सुबह का होता है प्रातः काल।
वाक्य उसका इस तरह बनेगा, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। उसके बाद दूसरा शब्द है खुशी। खुशी का समानार्थी शब्द है आनंद। उसका वाक्य इस तरह से बनेगा, आज शहर में बड़ा आनंद आया। उसके बाद का शब्द है खुशबू। खुशबू यानी कि सुगंध। वाक्य इस तरह से बनेगा, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। उसके बाद है बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द है ज्यादा। उसका वाक्य, आज ठंड ज्यादा है। उसके बाद है मुस्काना। मुस्काना मीन्स हंसना। वाक्य इस तरह से बनेगा, जोर को देखकर हंसना आता है। जोर को देखकर हंसना आता है। बस ये दूसरा कविता का जो भावार्थ, प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी शब्द, जो जिस तरह का था वो सब हमने पढ़ लिया है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ये वीडियो बार बार देख के जो उसका आंसर है वो सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और किस तरीके से प्रश्न है, जो काव्य पंक्तियों का भावार्थ है, प्रश्नों का उत्तर है, वो सब आप उचित तरीके से याद रख लीजिएगा। थैंक यू।